नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव की महाअष्टमी के निमित्त अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुलस्वामिनी कही जाती श्री अंबा देवी व श्री एकवीरा देवी को 3111 किलो सूखे मेवे का नैवेद्य अर्पित किया गया। आज अष्टमी की रात होने वाली आरती के पश्चात भाविक श्रद्धालुओं के बीच सूखे मेवे का प्रसाद वितरित करना शुरू किया जाएगा। प्रतिवर्ष अंबा देवी व एकवीरा देवी आरती मंडल की ओर से अंबा देवी व एकवीरा देवी को कई क्विंटल सूखे मेवे का भोग लगाए जाने की परंपरा चली आ रही है। अष्टमी वाली रात सूखे मेवे का यह नैवेद्य माता रानी को अर्पित करने के उपरांत इसका 9वीं व 10वीं वाले दिन भाविक श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया जाता है। इस समय 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव अपने अंतिम चरण में है और कल नवमी का पर्व मनने के साथ ही नवरात्रोत्सव की समाप्ति हो जाएगी, जिसके बाद बुधवार 5 अक्टूबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में इस समय अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों में देवी दर्शन करने हेतु भाविक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है, जिससे दोनों मंदिरों के गर्भगृहों सहित आसपास के परिसर में पांव रखने के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं है। विधान परिषद सीट के लिए आगामी जनवरी व फरवरी माह के दौरान होने वाले अमरावती संभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए अभी से नियोजन शुरू करने और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सफलता दिलाने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय समन्वय समिति की घोषणा की है। इस समिति में मुख्य समन्वयक के पद पर अमरावती के पूर्व महापौर तथा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मिलिंद चिमोटे की नियुक्ति की गई है। वहीं इस केंद्रीय समिति में अमरावती जिले से पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक नरेश चंद्र ठाकरे व वीरेंद्र जगताप, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख व शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एड़तकर व प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर का समावेश किया गया है। अमरावती जिले के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यहां से एक के बाद एक ट्रेनें छीनी जा रही हैं। हाल ही में अमरावती जबलपुर रेलगाड़ी हमेशा के लिए बंद की गई, जिसके बाद रेल विभाग ने पूर्णा से होकर सप्ताह में 2 बार चलने वाली अमरावती पुणे ट्रेन को भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। वैसे भी कोविड संक्रमण काल के दौरान यह रेलगाड़ी तात्कालिक तौर पर रद्द की गई थी, जिसके बाद अन्य रेलगाड़ियों का चरणबद्ध ढंग से दोबारा परिचालन आरंभ हुआ, लेकिन ताजा आदेश के अनुसार अमरावती की पूर्णा होते हुए पुणे ट्रेन को आगे नहीं चलेगा, ऐसा कहा गया है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट ने परसों दशहरा पर मुंबई के बीकेसी में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संबोधन सुनने के लिए अमरावती जिले से हजारों कार्यकर्ताओं के मुंबई प्रस्थान करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि कल रविवार को ही सर्किट हाउस पर हुई शिंदे गुट की बैठक में मुंबई प्रस्थान का व्यापक नियोजन किया गया। मोर्शी शहर के बीचों बीच से होकर बहने वाली दमयंती नदी के 3 पुलों की ऊंचाई बढ़ाकर सुरक्षा दीवार निर्माण की जाए, इस आशय की मांग को लेकर आसरा माता ग्रुप के संचालक रवि मौर्य विगत लंबे समय से प्रयासरत हैं। उनके द्वारा उठाई गई मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्यसभा के सांसद अनिल बोंडे ने राज्यसभा की ओर से इस काम के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव भिजवाया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रमुख उपस्थिति में विगत शनिवार को स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ शहरों की क्रमवारी घोषित की गई। इस अभियान में देश के कुल 4355 शहरों का समावेश था। 6000 अंकों वाली इस परीक्षा में अमरावती शहर को कुल 4252.57 अंक प्राप्त हुए और अमरावती महानगर पालिका को महाराष्ट्र राज्य में 18वीं तथा राष्ट्रीय स्तर पर 89वीं रैंक मिली है। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम में जिले की सिंदूरजना घाट नगर परिषद ने राज्य में दूसरा तथा अमरावती संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। नवरात्रि पर्व के निमित्त जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा ने विगत 2 दिनों के दौरान अमरावती शहर में विविध सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडलों को भेंट दी, जहां पर उन्होंने बड़े विधि विधान पूर्वक और श्रद्धा भाव के साथ माता रानी का पूजन किया। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने देवी की आराधना में तल्लीन होकर कुछ स्थानों पर भाविक श्रद्धालुओं के साथ गरबा में भी हिस्सा लिया। साईनगर परिसर की महिलाओं द्वारा इस वर्ष पहली बार साई सखी मंडल के बैनर तले गरबा उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पहले ही वर्ष गरबा उत्सव को बेहद शानदार प्रतिसाद मिला। इस आयोजन के लिए पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराई। ऐसे में सप्तमी पर्व के उपलक्ष्य में साई सखी मंडल द्वारा पूर्व पालक मंत्री पोटे को ससम्मान मंडल में आमंत्रित किया गया। इस समय पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने गरबा पंडाल में उपस्थित रहकर माता रानी के बड़े विधि विधान पूर्वक पूजन किया।
कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर आयोजित बरिस्ता गरबा उत्सव में गरबा रास की अच्छी खासी धूम चल रही है, जहां पर गत रोज जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने भी हाजिरी लगाई। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने गरबा पंडाल में उतरकर उपस्थित महिलाओं के साथ गरबा खेला। मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित इस गरबा उत्सव में रोजाना ही गरबा खेलने हेतु गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही साथ इस गरबा को देखने हेतु शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हो रहे हैं। गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण पर आयोजित नंदा गरबा उत्सव के दौरान पूर्व मिसेज यूनिवर्स व फिल्म अभिनेत्री अदिति गोवात्रीकर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। इस समय इस गरबा उत्सव के मुख्य आयोजक व नंदा साड़ी सेंटर के संचालक मनोज भारानी व सरिता भारानी तथा प्रशांत धर्माले ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अभिनेत्री अदिति गोवात्रीकर का भावपूर्ण स्वागत किया। थोड़ा शोर मचा के बताइए, मेक सम नॉइज। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है और आप लोग सब इतने अच्छे लग रहे हो। मैंने जब ड्राइव के अंदर तो मैं देख रही थी। रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अग्रवाल सखी मंच व अग्रवाल जागृति महिला मंडल के सहयोग से भव्य रास गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें महासप्तमी व महाअष्टमी के अवसर पर अग्रवाल समाज के युवक युवतियों तथा महिलाओं व पुरुषों सहित बच्चों ने बड़े उमंग व उल्लास के साथ हिस्सा लेकर रास गरबा खेला। अंबापेट परिसर स्थित उजम्बावाड़ी में श्री दशा सुरठिया वाणी ज्ञाति महाजन समाज द्वारा आयोजित गरबा उत्सव में नवरात्रि के दौरान रोजाना ही समाज बंधुओं द्वारा पारंपरिक गरबा गीतों पर रास गरबा करते हुए माता रानी की आराधना की जा रही है। इस गरबा उत्सव में डीजे या बॉलीवुड गीतों के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि गायकों व वादकों की टोली द्वारा पारंपरिक वाद्य वृंदों की संगत के साथ गीत संगीत की लाइव प्रस्तुति दी जाती है। किमरे निभावशु प्रीतिरे गोपाला, तुझो जगत स्वामी जितनी गोपाला, तुझो जगत स्वामी जितनी गोपाला। हे कान्हा हूँ तन चाहूँ, हूँ तन चाहूँ, हूँ तन चाहूँ, तारा बिना मेरा लागे हाल ही में गौड़ ब्राह्मण युवती मंडल द्वारा 7 दिवसीय गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस संगठन द्वारा पहली ही बार आयोजित की गई इस कार्यशाला को शहर की महिलाओं व युवतियों सहित बच्चों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला। अंबागेट परिसर स्थित मुर्गेंद्र मठ में आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला में गरबा का प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद कैंप परिसर स्थित आयामे हॉल में रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। छांगणी नगर परिसर में नील शर्मा द्वारा आयोजित डांस अड्डा डांस स्कूल में विगत 31 अगस्त से 2 अक्टूबर तक 3 दिवसीय गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर परंपरागत गरबा का ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त किया। धारणी शहर में पहली बार काली माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे मेलघाट में भी पहली बार महारानी काली माता की प्रतिमा स्थापित हुई है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे द्वारा आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को एक निवेदन सौंपते हुए मांग की गई कि मनपा द्वारा संपत्ति करों की दरों में की गई दर वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। स्थानीय स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की ओर से कल रविवार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शहर में शांति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के दौरान जयस्तंभ चौक परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने राष्ट्रपिता की स्मृतियों का अभिवादन किया। पश्चात राजकमल चौराहे पर रास्ता सुरक्षा विषय को लेकर पथनाट्य प्रस्तुत किए गए। मैत्रेय उपभोक्ता व अभिकर्ता एसोसिएशन द्वारा जयस्तंभ चौक स्थित गांधी पुतले के सामने कल गांधी जयंती के अवसर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए आरोप लगाया गया कि मैत्रेय कंपनी ने करीब 2.25 करोड़ ग्राहकों के 2600 करोड़ रुपए डुबो दिए हैं, जिससे सर्वसामान्य निवेशकों की हालत काफी दयनीय हो गई है और कई लोग अब तक आत्महत्या भी कर चुके हैं। इस मामले में जनप्रतिनिधियों सहित पुलिस एवं प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही विधायक रवि राणा तुरंत जयस्तंभ चौक परिसर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं और दिक्कतों को जाना, साथ ही आश्वासन दिया कि वे इस मामले को सरकार के सामने उठाएंगे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा गांधी जयंती का औचित्य साधते हुए गत रोज जयस्तंभ चौराहे पर गांधी पुतले के सामने स्वतंत्र विदर्भ की मांग को लेकर आत्मक्लेश आंदोलन किया गया। यह आंदोलन करीब 2 घंटे तक चला। अनेक वर्ष झाली, शेकडो वर्षापासूनचे आमचे अनादी कालापासूनचं आमचं विदर्भ राज्य आम्हाला मिळालं नाही। दार आयोग, जेव्हीपी कमिटी, फजल अली आयोग सगळ्यांनी विदर्भ राज्य हे सक्षम आणि शिलकीचे आहे असं सांगितले असताना सुद्धा आमचं राज्य आजपर्यंत का झालं नाही? बाकीचे 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश झाले, पण आमचं विदर्भ राज्य झालं नाही, का झालं नाही? ह्याचा आम्हाला आत्मक्लेश आहे। आमची नागपूर राजधानी शेकडो वर्षापासूनची होती, ती आमची नागपूर राजधानी उपराजधानी झाली का? आमची उपराजधानी झाली अजूनपर्यंत आम्हाला आता पुन्हा आम्हाला आमचं नागपूरचं ते वैभव पुन्हा परत घ्यायचं आहे। त्याचप्रमाणे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ 1956 साली आम्हाला देणार होते, ते देता 1994 साल उजाडलं, म्हणजे तब्बल 38 वर्ष आम्हाला विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ दिलं नाही। त्यामुळे आमच्या मागास भागांना अजूनही आमच्या इथे मागास झाले आणि आमचा इथे विकास झाला नाही। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा घोषित नुकसान भरपाई की रकम तत्काल उनके खाते में जमा करते हुए दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश महासचिव आसिफ तवक्कल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम जिलाधीश के जरिए भिजवाए गए ज्ञापन में मांग की है कि शिहाब चित्तूर हज के लिए पैदल निकले हैं और हर देश में उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन विगत 15 दिनों से वे पाकिस्तान की बॉर्डर पर परेशान होकर खड़े हैं, अतः उन्हें पाकिस्तान से वीजा दिलाने में मदद की जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चांदूर बाजार शाखा द्वारा आज पालिका मुख्यालय पहुंचकर प्रशासक के कक्ष में ठिया आंदोलन किया गया। साथ ही मांग की गई कि चांदूर बाजार परिसर में नियमित तौर पर जलापूर्ति की जाए। अमरावती जिले के सातेगांव की रहने वाली दिशा कासट को विदर्भ की मुख्य T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर अमरावती की ही भारती फूलमाली उपकप्तान के रूप में दिशा कासट को सहयोग प्रदान करेंगी। यह टीम आगामी 11 से 22 अक्टूबर के दौरान विशाखापट्टनम में आयोजित क्रिकेट स्पर्धा में भाग लेने वाली है। विगत कुछ समय से अमरावती शहर के सीमावर्ती इलाकों की रिहायशी बस्तियों में तेंदुओं की आवाजाही काफी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में संबंधित परिसरों में तेंदुओं को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। ऐसे में अमरावती वन विभाग की महिला वन रक्षकों द्वारा शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब रात्रिकालीन गश्त लगाई जानी शुरू कर दी गई है, ताकि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यायालय परिसर में पारिवारिक मुकदमे को लेकर बुरहानपुर से आए रमीज खान रहीम खान नामक युवक ने हंगामा मचाया और शराब के नशे में धुत होकर खुद के ही सिर पर कांच की बोतल फोड़कर खुद को घायल कर लिया। गाड़ीनगर पुलिस ने इस युवक को अपने कब्जे में लिया है। राजापेट पुलिस ने शिलांगन रोड स्थित मॉर्निंग ब्लेंड कैफे पर छापा मारकर वहां अश्लील हरकत कर रहे 5 युवकों व 5 युवतियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन 5 जोड़ों के साथ ही कैफे सेंटर चालक को भी अपनी हिरासत में लिया है। अंजनवती से अंजन सिंगी रोड पर कुर्हा से सवारी लेकर आ रहे ऑटो चालक का अपने वाहन से नियंत्रण छूट गया, जिसके चलते ऑटो पलटी खाकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा। इस हादसे में ऑटो में सवार 5 यात्री घायल हुए। धारनी शहर निवासी तलीपार आरोपी 20 वर्षीय शेख करीम शेख अमीर उर्फ कम्मू की लाश रविवार की शाम पुलिस कॉलोनी के पास बरामद हुई। ग्रामीण पुलिस ने 1 माह पहले ही उसे तलीपार कर अकोला ले जाकर छोड़ा था, लेकिन बीमार होने की वजह से उसके रिश्तेदार उसे वापस धारनी लेकर आए थे, जिसके बाद कल उसकी लाश मिली है। रहमापुर पुलिस थाना क्षेत्र के मुर्रा फाटा परिसर में मुर्रा देवी नवरात्रोत्सव के दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगा हुआ था। इसी दौरान राहुल वानखड़े व विनोद जामनिक ने थानेदार व अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ हुज्जतबाजी करते हुए उनके ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय सुरभि विहार कॉलोनी के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 लोगों ने एक युवती को धक्का मारकर उसके हाथ में रखा मोबाइल छीन लिया। पश्चात तीनों ही लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए।
एक युवती के साथ अश्लील छेड़खानी करने वाले आरोपी सुधीर सरोदे को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी पंकज बिदादा की अदालत ने 1 साल के सश्रम कारावास और 11,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह वारदात 5 अप्रैल 2013 को फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।